सबको जय मसीह की। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे, है ना। और इस टॉपिक का नाम है उद्धार का शुभ संदेश। टॉपिक का नाम है उद्धार का शुभ संदेश। बिल्कुल जैसा नाम है इसका, उद्धार का शुभ संदेश। क्या है यह उद्धार, है ना। यीशु मसीह का शुभ संदेश, द गॉस्पेल ऑफ जीसस, यीशु मसीह का सुसमाचार। क्या है ये सुसमाचार, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शुभ संदेश मतलब सुसमाचार, है ना, खुशखबरी। तो इस सुसमाचार के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, किसी एक ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है। ये संदेश पूरी मानव जाति के लिए है। अगर आप हर एक इंसान के लिए, आप इंसान हो तो आपके लिए ये मैसेज है। हर एक इंसान के लिए ये मैसेज है। किसी भी जाति, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी जगह का क्यों ना हो, हर इंसान के लिए ये शुभ संदेश है। क्योंकि यीशु मसीह का संदेश है ना, हर इंसान के लिए। और ये बातें हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। मरने से पहले ये संदेश, सुसमाचार जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और आशा रखते हैं कि आपको सब क्लियर दिख रहा है। कुछ स्लाइड्स रखे हैं मैंने, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला स्लाइड। तो सबसे पहले यीशु मसीह यहाँ पर जो चुंगी लेने वाले हैं और जो पापी लोग हैं उनके साथ, है ना, खाना खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वचन पढ़ते हैं और इसके ऊपर क्या बातें होती है यहाँ पे देखेंगे। मत्ती अध्याय 9 वचन 10 से 13 तक, ठीक है, डायरेक्ट वचन में जाएंगे। लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, ठीक है, यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठे, तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाना खाने बैठे, है ना। यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह सबसे पापियों से प्यार करता है ना। यीशु मसीह आया ही पापियों को छुड़ाने के लिए, पापियों को मन फिराव का संदेश देने के लिए, पापियों का जीवन बदलने के लिए आया है ना? कहता है यीशु मसीह खाना खाने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी लोग यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ खाने के लिए बैठे। 11 वचन कहता है, यह देखकर फरीसियों ने, अभी वहां पर फरीसी लोग भी थे जो अपने आप को धर्मी मानते थे, है ना। धर्मी थे नहीं, लेकिन अपने आप को समझते थे। वो अपने आप को घमंड के साथ वो कहते थे कि हम पाप नहीं करते, हम बहुत धार्मिक है ना। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और इनके जैसों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वचन देखते हैं। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु, यीशु मसीह के चेलों से वो कह रहे हैं, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है ना। वो लोग क्या समझते थे कि हम धर्मी लोग हैं तो हम पापियों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन यीशु मसीह उनको क्या कहता है, देखो यीशु मसीह ने कितना अच्छे से जवाब देते हैं। देखो यीशु मसीह कहता है, ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है ना। जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, उसकी जरूरत बीमार के लिए होती है, अच्छे भले के लिए नहीं, है ना। और ये अच्छे भले कौन है और ये धर्मी कौन है, इनके बारे में भी हम आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले से पढ़ लेते हैं। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। यीशु मसीह फरीसियों को कहता है, तुम जाके इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, है ना। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अब ये धर्मी कौन है और पापी कौन है ना। देखिए वचन कहता है कि सारे मनुष्य पापी है, सारी मानव जाति पापी है ना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। ये धर्मी वो है जो मानते हैं कि हम धर्मी है ना। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगला वचन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे यीशु के 2 वाक्य को याद रखें, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। इसके ऊपर हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो अगला वचन देखेंगे, यीशु मसीह क्यों आए थे? पापियों को मन फिराव का संदेश देने, पापियों को बचाने के लिए आए थे। जैसे वहाँ यहाँ पे वचन लिखा है, ये
यीशु मसीह के विषय में, ये पुराने नियम का वचन है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के विषय लिखा था, यशायाह ने लिखा। देखो क्या कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किस पर? यीशु मसीह पर, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों, ठीक है ना, खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पे क्या क्या शब्द मिलते हैं हमें? खेदित मन वाले और बंदियों के लिए, मतलब जो बंधन में, ठीक है, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए आया हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो आगे हम पढ़ेंगे। और तो यीशु मसीह पापियों के लिए आया। अब यहाँ पे वचन देखते हैं, 1 तीमुथियुस 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार कराने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह जगत में क्यों आए? पापियों का उद्धार कराने के लिए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अभी ये कौन बोल रहा है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ? ये पौलुस। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया के लोगों को सताता था, मारता था, उन्हें बंदी खाने में डालता था, जो यीशु मसीह का नाम लेते उन्हें सताता था। लेकिन जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तब इसने यीशु मसीह को जाना और इसने अपना मन फिराया और यही यीशु मसीह का प्रचारक बन गया और अद्भुत तरीके से इसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। अब इसके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे, बोलता है हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से, किसी भी एंगल से, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अभी मैंने बोला था आपको कि 2 सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। कौन से? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो इसका अर्थ क्या है? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? तो हमारे पास यहाँ पे 2 सवाल है इस वाक्य को लेके। कहता है भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आया हूँ। तो क्या यीशु मसीह कह रहा है, जिन्हें कह रहा है कि वो भले चंगे हैं, क्या वो सच में भले चंगे हैं? नहीं। क्यों? तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मानते हैं कि हम भले चंगे हैं, लेकिन है नहीं। अभी नीचे देखिए, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। ये धर्मी कौन है और ये पापी कौन है? धर्मी वो, मतलब धर्मी वो है जो खुद को धर्मी बनाता है, बोलता है कि मैं धर्मी हूँ। अभी हम आज यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए, तो कोई ऐसा बोल सकता है ना कि भाई मैंने तो कुछ पापी नहीं किया, ना मैंने किसी की हत्या की, ना मैंने चोरी की, ना डाका डाला। नहीं, हम जन्म से ही पापी हैं, हम जन्म से ही पापी हैं। सब ने पाप किया है, सब पापी है, सब परमेश्वर से दूर है, सब सच्चे परमेश्वर से भटक चुके हैं, सब आत्मिक रीति से अंधे हैं। लेकिन यीशु मसीह आए पापियों को उद्धार कराने के लिए। यीशु मसीह आए अंधों को दृष्टि देने के लिए, जो आत्मिक रीति से अंधे उनको दृष्टि देने के लिए आए। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है ना। जो यीशु मसीह को जानता है, जो बाइबल को पढ़ता है, उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या कमियां है ना। आज मानव जाति आत्मिक अंधापन का शिकार हो गई है। आत्मिक अंधापन है सबको, किसी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही है, किसी को अपना पाप नहीं दिखता है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन धर्मी है नहीं। लेकिन जो मानता है कि मैं पापी हूँ, जो मानता है मैं अंधा हूँ, जो मानता है मैं पापी हूँ, वो धर्मी ठहराया जाता है परमेश्वर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर से। और जो मानता है मैं अंधा हूँ, वो परमेश्वर वो देखेगा। जो अंधा है वो देखेगा, लेकिन जो बोलता है मैं देखता हूँ, वो अंधा हो जाएगा, है ना। बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पे वचनों का अर्थ हमें समझ में आता है। आगे पढ़ेंगे क्या है इसका अर्थ। हमने देखा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है, बीमारों के लिए। पाप की बीमारी से सारी दुनिया पीड़ित है, लेकिन जो मानेगा मैं बीमार हूँ, इलाज उसी का किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जो मानेगा मैं बीमार हूँ, इलाज उसी का किया जाएगा। जो नहीं मानेगा मैं बीमार हूँ, उसका इलाज नहीं किया जाएगा। यही तो कह रहा है यहाँ पे। कहता है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। सब अधर्मी है, लेकिन जो बोलेगा मैं अधर्मी हूँ, वो धर्मी ठहराया जाएगा। किसकी तरफ से? मनुष्य की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से। ये बात है। आगे देखते हैं जल्दी क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो। अभी एक वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना 1:9। बहुत ही खूबसूरत वचन है। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें
देखा, मैंने वही तो बोला, जो मानेगा उसका इलाज होगा। कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को, ये वह कौन है, ये वह है यीशु मसीह, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब किसी भी प्रकार का अधर्म हो आपका, वचन कहता है, पुराने नियम में वचन कहता है, शायद कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है याद नहीं आ रहा, कहता है, बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो फिर भी वो बर्फ के जैसे सब शुभ्र हो जाएंगे, है ना। कितने भी बड़े बड़े अपने पाप किए हो, कितना भी बड़ा अधर्म आपका हो, यीशु मसीह विश्वास योग्य है कि आपके पाप क्षमा करे। कहता है सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। और 10वां क्या कहता है, उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, बोलते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने उनके लिए वचन है, कहता है यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं, उसका वचन हम में, उसका वचन मतलब उसकी बातें आपके अंदर नहीं। और जिसके अंदर यीशु मसीह की बातें आ गई, जो यीशु मसीह को जान गया, उसको सब पता चल जाता है ना। वो जानता है कि मैं पापों से छुड़ाया गया। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह की बातें नहीं, उसका वो आत्मिक अंधापन ही बना रहता है। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है वो आत्मिक रीति से अंधा था, लेकिन देखता है, देखिएगा, है ना। यीशु मसीह के पास आते ही आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आप अपने पाप देखोगे, आप अपनी गलतियों को देख सकते हो। आप यीशु मसीह के पास जाओगे, आपको पता चलेगा कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी अद्भुत ये बातें हैं। आगे पढ़ते हैं। आत्मिक अंधापन, मैंने बात की थी आत्मिक अंधेपन की, तो इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, क्या है आत्मिक अंधापन? जिसका शिकार पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है आत्मिक रीति से। शरीर में भले देख रहे लेकिन आत्मा में सब अंधे हैं, सब अंधे हैं। जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो सब अंधे हैं आत्मिकता में। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जान जाते हैं उनका अंधापन चला जाता है। वचन कहता है मैंने यीशु मसीह को जानने की बात कही, मानने की नहीं। मानती तो सारी दुनिया जानती है। ईसा मसीह था, ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, ये सब जानती है सारी दुनिया, ये सारी स्टोरी सारी दुनिया जानती है, मानती है। लेकिन जानता कौन है? जो जानेगा वो देखने लगेगा कि आगे क्या है। उसको सारी बातें पता चल जाएगी, वो कहाँ से आया, उसे क्या करना है, यहाँ पे क्यों है, कहाँ जाएगा, सारी बातें उसको पता चल जाती है ना। सारी बातें उससे पता चल जाती है। और जो नहीं जानता है वो कथा कहानियों में लगा रहता है। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अभी यहाँ पे एक चमत्कार किया था यीशु मसीह ने, वहाँ पे एक अंधे को दृष्टि दी थी, है ना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी घटना याद पता चलेगी, लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना ही पार्ट देखना है। कहता है यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह ने एक अंधे की दृष्टि खोली थी। तो मंदिर में जब वो गया था तो वहाँ पे जो फरीसी थे उनको वो उसे परेशान कर रहे थे, तुझे किसने तेरी आंखें खोली, ये सब बातें, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते वचन 35 से। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, यीशु मसीह उस अंधे से, वो जो अंधा था अभी देखता है, यीशु मसीह उससे कहता है क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है? अभी यहाँ पर ये मनुष्य अंधा था पहले, मतलब ये सच में अंधा था, शरीर में अंधा था, और यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोली थी, है ना। और जब इसकी आंखें खोली थी तो इसने उसे देखा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोली और वहां से चले गए थे, है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह उसे बाहर मिला मंदिर के। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं देखो, यीशु मसीह कहते हैं क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, है प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वो यीशु मसीह तो पूछ रहा है, प्रभु परमेश्वर का पुत्र कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु मसीह यहाँ पे उसे सीधा बोल देते। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वही है। फिर उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। ये कौन है जिसने उसे दंडवत किया? इसने माना कि मैं अंधा हूँ, इसने माना कि मैं पापी हूँ, तो इसका इलाज हुआ। इसने माना कि मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ। कौन सी बीमारी? पाप की बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ। इसने माना, इसने यीशु मसीह को जाना और इसने विश्वास कर लिया, इसने उसे दंडवत कर लिया। तब यीशु ने कहा,
तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हुए देखे, जो नहीं देखते हुए देखे, और जो देखते हुए अंधे हो जाए। बहुत गहरी बात है, उस पर सोचिए। 40 वचन कहता है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर, अभी वहां पर फरीसी थे, है ना, जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, तो उन्होंने ये बातें सुनी। तो यीशु मसीह से वो कहते हैं, जो फरीसी उनके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? बोलता है, वो फरीसी बोलते, हम तो उपवास करते, हम तो दान देते, हम तो सारे धर्म के काम करते। तो यीशु मसीह को बोल रहे, तो क्या हमें भी तू अंधा कहता है? हमें भी तू अधर्मी कहता है? हमें भी तू पापी कहता है? अभी यीशु मसीह उन्हें इतना अच्छे से जवाब देते। देखिए, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जो कहता है कि मैं देखता हूँ वो अंधा है, जो कहता है मैं अंधा हूँ वो देखेगा। ये मैसेज था आज का। कितनी अद्भुत बात है। यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। यदि तुम कहते प्रभु मैं पापी हूँ, यदि तुम कहते प्रभु मुझे तुझे जानना है, यदि तुम कहते कि प्रभु मुझ पे दया कर, तो तुम्हारे ऊपर दया होती, तुम देखते। लेकिन तुम कहते हो कि मैं पापी नहीं हूँ, तुम्हारा पाप बना रहता है, तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पे मैंने वचन पढ़वाया था, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं। उसका वचन आपके अंदर होना जरूरी है। उसका वचन आपके अंदर होना जरूरी है। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है? क्या जीवित है परमेश्वर का आप जानते हैं? आज जानिए, आज जानिए। और आप कहां से जाने यीशु मसीह को? बाइबल से जानिए, है ना, बाइबल से यीशु मसीह को जानिए। यहाँ वहाँ की बातें आपको गुमराह कर देगी। आपको यीशु मसीह को जानना है तो आपको बाइबल में जाना पड़ेगा। आप पढ़िए, बैठिए, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, कौन है यीशु मसीह, मैं उसे जानना चाहता हूँ, ऐसा बोलिए आप। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा। आप पुकारिए। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के हर चीज पे लगी, हर एक मनुष्य पे लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पे लगी रहती है। वो देखता है कौन कैसा है, देखता है वो, है ना। आप मन में आप सवाल पूछिए, प्रभु तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। हे यीशु मसीह तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, और आप जान जाओगे कि वो कौन है ना। अभी एक लास्ट स्लाइड देखते हैं, इसको हमने नहीं देखा। एक मिनट, क्या कहता है आखिरी वचन? रोमियो 3:23 कहता है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। सारे जाति, सारे सब आ गए इसमें, सब धर्म, सारी पृथ्वी के लोग हैं इसमें। क्या कहता है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने अपनी अपनी कहानियां बना ली, सब ने अपने अपने तौर तरीके बना लिए। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। कहता है सब ने पाप किए, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का और इंसान का कनेक्शन टूटा हुआ है। वो कनेक्शन जोड़ने के लिए, वो मध्यस्थी करने के लिए यीशु मसीह आए थे, है ना। यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। कितने भी अच्छे काम करके आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। एक कर्म करके आप यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो। और वो कर्म क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास करना, उसे जानना। क्योंकि वचन कहता है जो विश्वास करता है वो पापों से छूट चुका, धर्मी ठहर चुका। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। जो विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास नहीं किया। वचन 24 कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में ये उद्धार सेंत में है, ये उद्धार मुफ्त है। इसकी कीमत आपको नहीं चुकानी है, आपको बस यीशु मसीह पे विश्वास करना है। इसकी कीमत परमेश्वर ने चुका दी है। इसकी कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर चुका दी है, जिसको आप सारी दुनिया कहती है कि वो 3 किलो पे
लटक गया वो ईश्वर कैसे हो सकता है? वो 3 किलो के ऊपर 4 किलो के ऊपर आपके और हमारे पापों के लिए लटका था। वो वहां पे कीमत चुका रहा था अपने लहू के द्वारा। जो उस पर विश्वास करते उसने उन्हें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। कहता है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। एक प्रायश्चित ठहरा दिया है परमेश्वर ने, जो किससे कार्यकारी होता है आपके जीवन में। वो कब लागू होता है? जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। आपके सारे बंधन टूट जाते हैं, आप अपने पापों से छुटकारा पा जाते हो। कहता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्म ठहरे। और जो लास्ट लाइन देखे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्म ठहराने वाला। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जीवन की रोटी मैं हूँ, कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है कभी भूखा नहीं रहता। मैं शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक प्यास की बात नहीं, शारीरिक प्यास की शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आत्मिक प्यास और आत्मिक है ना, जो हर एक आत्मा में है। इसीलिए यहाँ वहाँ हम भीड़ लगाते हैं, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ही आपकी प्यास बुझा सकता है, यीशु मसीह आपकी भूख मिटा सकता है। अगर जिसने यीशु मसीह को जान लिया उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। एक लाइन है मैं कहना चाहूंगा, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास कुछ नहीं होके भी सब कुछ है, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास सब कुछ होके, सारी दुनिया की धन दौलत, कुछ सारे ऐशो आराम होके भी उसके पास, उसके हाथ खाली है, उसके पास कुछ नहीं है ना। तो मैं आपको संदेश देता हूँ, मैं आपको पैगाम देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आज दरवाजा खुला है, आज आप उद्धार का समय अभी है, अभी उद्धार का समय है ना। तो मरने से पहले मनुष्य को परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर को जानने का जरिया है ये बाइबल, परमेश्वर का वचन, जो दिया ही इसलिए है कि उसे हम जाने, है ना। आशा रखते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मदद करे कि आप इस सुसमाचार को, इस तेजोमय सुसमाचार को देखें। शैतान ने लोगों की अंधी आंखें कर दी है, आंखें अंधी कर दी है, सॉरी, शैतान ने लोगों की आंखें अंधी कर दी है ताकि इस तेजोमय सुसमाचार को ना जाने। कहता है वचन 2 कुरिन्थियों 4:4, इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर शैतान को बोला गया, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखें अंधी कर दी है ताकि वह उस तेजोमय सुसमाचार को ना समझ सके। मैं चाहता हूँ कि आज आप इसे समझे और इससे समझे यीशु मसीह कौन है, आप जाने और आप बच जाएंगे। प्रभु आपकी मदद करे इस वीडियो को समझने में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आज आपके दरवाजे पे खटखटाता है ना, तो उसके लिए दरवाजा खोलिए, नहीं तो जब देर हो जाएगी तो आप खटखटाएंगे और परमेश्वर कहेगा आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। आशा रखते कि आपको बातें समझ में आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।